प्रिय भारत न्यूज, भारत की आवाज। सबसे पहले तो अतुल्य भारत के तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन। एक राजनीतिक विश्लेषण राजस्थान विधानसभा चुनाव के संदर्भ में आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मित्रों, राजस्थान विधानसभा का चुनाव इस समय बेहद दिलचस्प दौर में है, जहां यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि राजस्थान में राज रहेगा या रिवाज रहेगा। आपको पता है, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने की परंपरा है। दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत राजस्थान विधानसभा चुनाव में झोंक रखी है और जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 124 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी 95 उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान का हाड़ौती संभाग, जिसमें हमारा झालावाड़ जिला आता है, इस समय चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इसी झालावाड़ जिले से भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रादेशिक चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया, जो 2 बार पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, झालरापाटन से उनकी उम्मीदवारी घोषित की जा चुकी है। और हर जगह चौराहों पर, चौपालों पर, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, राजनीतिक विश्लेषणों में यही चर्चा का विषय है कि वसुंधरा राजे के सामने आखिर कांग्रेस का कौन सा कद्दावर चेहरा चुनाव लड़ेगा। और इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। टिकटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सीईसी की बैठक दिल्ली में जारी है और शायद कल या परसों यह घोषित हो जाए कि झालरापाटन विधानसभा से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन है। लेकिन वसुंधरा राजे के सामने कांग्रेस का कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसे लेकर एक विश्लेषण। वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उसे घेरने के लिए कांग्रेस पिछले 5 चुनावों से लगातार कोशिश करती रही है, लेकिन हर बार वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़, झालरापाटन विधानसभा क्षेत्रों से भारी मतों से जीतती रही है। 2 बार मुख्यमंत्री रही है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकार सोचते हैं कि ऐसा उम्मीदवार दिया जाए जो कम से कम वसुंधरा राजे को झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में घेर कर रहे, ताकि वह राज्य के अन्य विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं जा सके। और इसी को लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों की कवायद जारी है। जन चर्चाओं की, आंकड़ों की हम बात करें तो झालरापाटन विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो मूल रूप से भौगोलिक दृष्टि से भी और जातिगत दृष्टि से भी काफी बटा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से जो पुरानी झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र थी, सीमांकन के बाद, परिसीमन के बाद उसमें पिड़ावा विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जोड़ दिया गया है। इससे इस विधानसभा क्षेत्र के 2 भाग हो गए हैं। एक भाग पुराना झालावाड़ झालरापाटन विधानसभा का और दूसरा नई पिड़ावा विधानसभा का। जहां तक जातिगत मतदाताओं की बात करें तो जातिगत वोट भी झालरापाटन विधानसभा में बेहद बटा हुआ है। विधानसभा में जहां लगभग 50,000 अल्पसंख्यक मतदाता है, वहीं 70 से 75,000 अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता है। 50,000 के लगभग राजपूत मतदाता है, 15,000 पाटीदार मतदाता, 15,000 डांगी मतदाता, 20,000 गुर्जर मतदाता, 10,000 सवर्ण मतदाता, 10,000 ब्राह्मण मतदाता और लगभग 30,000 अन्य ओबीसी जातियों के मतदाता विधानसभा में हैं। 2 लाख वोटर वाली इस विधानसभा का चरित्र इतना विहंगम है कि इसमें झालावाड़, झालरापाटन और पिड़ावा 3 नगर पालिका क्षेत्र आते हैं। ऐसे में लगभग 1,25,000 वोट शहरी पृष्ठभूमि के हैं, जबकि 1,75,000 वोट लगभग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। और यही कारण है कि इसका जो पेचीदा चरित्र है उसे लेकर कांग्रेस हमेशा असमंजस में रहती है। कांग्रेस के पास जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, उनमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पकड़ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हो। कुछ उम्मीदवार हैं जो शहरी क्षेत्रों में खासी पकड़ रखते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वही उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ चेहरे जो बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन शहरों में उनका असर नजर नहीं आता।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनको शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्राथमिकता से समर्थन हासिल होता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए तय करना कि कौन वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़े बेहद मुश्किल होता है। हाड़ौती में परंपरा रही है कांग्रेस की एक सीट अल्पसंख्यक समुदाय को देती है। पिछली 2 बार से 3 बार से यह सीट कोटा जिले के लाड़पुरा में दी जा रही थी, लेकिन वहां से अल्पसंख्यक उम्मीदवार लगातार हारता रहा है। ऐसे में इस बार चूंकि 50,000 वोटर अल्पसंख्यक मतदाता झालरापाटन विधानसभा में है, इसलिए हो सकता है औपचारिकता के तौर पर अगर चुनाव ही लड़ना है कांग्रेस को वसुंधरा जी के सामने, तो अपने अल्पसंख्यक कोटे की पूर्ति कर ले। अल्पसंख्यक उम्मीदवार के जीतने की संभावना के बारे में अगर हम विचार करें तो 50,000 जो अल्पसंख्यक मतदाता है, उनके साथ जो 75,000 अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता है जो कांग्रेस के प्रति प्रतिबद्ध दिखते हैं, लेकिन वे जीत का समीकरण नहीं बना पाते, क्योंकि मुसलमान उम्मीदवार होने के बाद, अल्पसंख्यक उम्मीदवार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी आसानी से मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर सकती है। ऐसे में अल्पसंख्यक उम्मीदवार आकर वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव क्षेत्र में घेर ले, ऐसा संभव नहीं लगता। वैसे झालरापाटन के पूर्व चेयरमैन मुबारिक हुसैन और कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मोहम्मद सिद्दीक गोरी दो ऐसे नाम है जिनकी चर्चा अभी झालरापाटन विधानसभा में कांग्रेस के टिकट को लेकर की जा रही है। दोनों का चेहरा कट्टरवादी नहीं है, उदारवादी है। दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा भी स्थानीय जनता में काफी लोकप्रिय चेहरे हैं, इसलिए माना जा सकता है कि वे स्थानीय मतों का 1% हासिल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहें कि वे वसुंधरा राजे को घेर पाने में सक्षम होंगे, यह उचित नहीं लगता है। ऐसे में कांग्रेस क्या करे? चूंकि वहां जाति के मतदाताओं की गणित इस तरह है कि 50,000 अल्पसंख्यक मतदाता और 75,000 अनुसूचित जाति के जो मतदाता है, उनमें कांग्रेस अपने प्रतिबद्ध वोट मानती है, अधिसंख्य वोट मानती है, लेकिन 50,000 राजपूत मतदाता है वो पूरी तरह से वसुंधरा राजे के पक्ष में गोलबंद होते हैं। इसलिए शायद कांग्रेस इस बार यह भी कोशिश करे कि जो वसुंधरा राजे का सबसे प्लस पॉइंट है राजपूत मतदाता, उस पर आक्रमण किया जाए। और उसके लिए इसके पास आधार भी है, क्योंकि पिड़ावा का जो क्षेत्र झालावाड़ विधानसभा में जुड़ा है, वहां जो राजपूत मतदाता है वो सोंधिया राजपूत समुदाय से आते हैं। और सोंधिया राजपूत समुदाय और राजपूत समुदाय इनमें थोड़ी सी दूरी है, और सोंधिया राजपूत क्षत्रप यदि चुनाव लड़ता है तो सोंधिया राजपूत मतों का एक खासा प्रतिशत उन्हें मिल सकता है, और 50,000 में से 33,000 वोट इस समुदाय के हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही है इस समुदाय से कोई नेता ढूंढा जाए, और जब राजनीतिक आकलन इस पर दृष्टि डालते हैं तो रामलाल चौहान जो बालदा के निवासी हैं, पिड़ावा से लगे हुए हैं, पिड़ावा से लगी हुई उनकी पंचायत है बालदा, वे प्रधान रह चुके हैं। उनके बड़े भाई मांगीलाल जी मालदा कई बार प्रधान रह चुके हैं, जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं, और उनके परिवार के कई लोग सरपंच रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ वो उम्मीदवार है, और सोंधिया राजपूत मतों में एक अच्छा खासा उसका प्रभाव है। और चूंकि पिड़ावा के सुनेल क्षेत्र में और पिड़ावा क्षेत्र में उनकी सक्रिय राजनीतिक भागीदारी रही है, इसलिए पिड़ावा में स्थानीयता के नाम पर भी एक वोटों का खासा प्रतिशत वो हासिल कर वसुंधरा राजे के लिए चुनौती दे सकते हैं। लेकिन उनके साथ समस्या यह है कि शहरी क्षेत्रों में तो झालावाड़ झालरापाटन के नगर पालिका क्षेत्र है जिनमें लगभग 1 लाख वोट है, वहां पर उनका प्रभाव नगण्य है। दूसरी बात और है कि सोंधिया राजपूत समुदाय के मतदाता होने से जो गैर राजपूत मतदाता है उनका झुकाव वसुंधरा राजे की तरफ हो सकता है। इस वजह से उनके नाम पर भी रिस्क लेने में कांग्रेस थोड़ी सी घबराहट की स्थिति में है। एक उम्मीदवार जिसकी बहुत जनचर्चा है, चौपालों पर चर्चा है, और ऐसा माना जा रहा है वो जनता का उम्मीदवार है, वो है शैलेंद्र यादव कालू, जो कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है और अपने लोक उपकारी कार्यों में
और धार्मिक कार्यों में सक्रिय भूमिका रहने की वजह से वो कांग्रेस का सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा है। हर धार्मिक संगठन में के कार्यक्रम हो, चाहे सरकारी अस्पताल में भोजनशाला चलाने वाली बात हो या अन्य कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसमें उसकी सक्रिय भागीदारी रहती है और लगातार टिकट मांगने की वजह से पूरे इलाके में वो एक चर्चित शख्सियत है। जातिगत समीकरण उसको संतुष्ट नहीं करते, लेकिन उसके व्यक्तित्व का एक आकर्षण है और लोगों के साथ उसकी सहानुभूति भी है। ऐसा माना जाता है कि किसी स्थानीय आदमी को चुनाव लड़ाया जाए तो शैलेंद्र यादव कालू एक ऐसा उम्मीदवार है जो वसुंधरा राजे के लिए चुनौती बन सकता है। चाहे बात रामलाल जी की करें, चाहे बात शैलेंद्र जी की करें, दोनों समृद्ध आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, इसलिए साधन और सामग्री में भी ये लोग महारानी जी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदेश में बैठे हुए रणनीतिकार हैं, उनका मानना है कि स्थानीय उम्मीदवार इतना बड़ा व्यक्तित्व का नहीं है जो वसुंधरा राजे सिंधिया को इस चुनाव क्षेत्र में घेर सके। इसलिए कोशिश की जा रही है किसी एक प्रादेशिक व्यक्तित्व को वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ाया जाए, जिसको लेकर सारे कांग्रेस के लोग मिलकर उसका काम करें और वसुंधरा राजे के लिए चुनौती पेश करें। पहले कांग्रेस प्रयोग कर चुकी है। पिछले चुनाव में मानवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया गया था और राजपूत मतों का एक अच्छा खासा प्रतिशत उनकी तरफ भी गया था, लेकिन अन्य जातिगत मतों में और स्थानीय क्षेत्र में उनकी पकड़ न होने की वजह से वे लगभग 30,000 वोटों से हारे। और जब पुरानी झालरा पाटन विधानसभा थी, तब भी रमा पायलट को लेकर कांग्रेस यहां पर आई थी और रमा पायलट ने भी चुनाव लड़ा था। जब बकानी क्षेत्र उसमें शामिल था जो गुर्जर बाहुल्य, लेकिन हसनावर क्षेत्र भी उसमें शामिल था जो पाटीदार बाहुल्य है। ऐसे में रमा पायलट भी वसुंधरा राजे के सामने कोई सशक्त चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाई थी। लेकिन वर्तमान संदर्भों को देखते हुए जो सबसे बड़ा प्रादेशिक व्यक्तित्व इस समय नजर आ रहा है वो है सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट। क्योंकि वो एक संकट समुदाय से आती है, उसके लगभग 50,000 मतदाता इस विधानसभा क्षेत्र में है और चूंकि सचिन पायलट खुद गुर्जर है, इसे लगभग 20 से 25,000 गुर्जर मतदाता है, वो कांग्रेस की तरफ गोलबंद होकर एक समीकरण बना सकते हैं। उनका ग्लैमर भी है, सचिन पायलट की एक छवि भी है और सचिन पायलट के साथ सचिन पायलट के सबसे बड़े सिपह सालार शैलेंद्र यादव है और शैलेंद्र यादव के रहने से शहरी वोटों का भी एक खासा प्रतिशत सारा पायलट को हासिल हो सकता है। ऐसे में कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सारा पायलट को लेकर यहां झालरा पाटन में कांग्रेस प्रयोग कर एक बार फिर वसुंधरा राजे को घेरने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ये सारी चीजें भविष्य के गर्त में है। अभी वर्तमान संदर्भों में देखा जाए तो शैलेंद्र यादव कालू और रामलाल चौहान दो ऐसे नेता हैं जिनकी सर्वाधिक चर्चा है। देखना है आने वाले दिनों में क्या होता है। धन्यवाद। राष्ट्र सर्वोपरि, जनता दरबार, सामाजिक सरोकार, राजनीति की फिरकी, देश सेवा का जज्बा। बदलते भारत के साथ अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।